हेलो दोस्तों। मुझे लगता है आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई चकाचक चल रहा होगा। आज फिर से क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं हम लोग डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। चलिए, बिना समय गुजारे, बिना समय बर्बाद किए हम लोग आते हैं क्लास पे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये पैरामीट्रिक फंक्शन होता क्या है भाई। जैसे हम देख सकते, अब जैसे थंबनेल देख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो पैरामीट्रिक फंक्शन होता क्या है? तो पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें ये पढ़ा कि भाई अगर कोई फंक्शन है, अगर कोई y जो है एक फंक्शन है जो कि x का फंक्शन है, यहाँ पे y जो है x पे डिपेंडेंट है, मतलब x जैसे जैसे चेंज करेगा y चेंज करेगा। ठीक है साहब। तो यहाँ पे हम लोग आराम से डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स निकाल रहे थे हम लोग, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे थे। अब तो प्रॉब्लम यहाँ आती है कि पैरामीट्रिक फंक्शन है क्या। तो पैरामीट्रिक फंक्शन का मतलब ये है कि x जो है, यहाँ पे क्या था, y फंक्शन था x का, तो यहाँ पे y तो फंक्शन होगा ही x का, और x भी किसी और का फंक्शन होगा। तो जैसे मान लो कि हम मान लेते हैं एक समय के लिए हम क्या करते हैं कि जो x है, जैसे ये हमारा x हो गया। अब ये मान लो कि फंक्शन है t का, मतलब x भी चेंज कर रहा है, वो अकेले नहीं चेंज कर रहा है, इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है t पे। और y भी जो है ये हमारा कोई और फंक्शन gt पे डिपेंडेंट है, मतलब y भी t पे डिपेंड कर रहा है, x भी t पे डिपेंड कर रहा है, y x पे डिपेंड कर रहा है। तो इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। मतलब एक y जो है वो t पे डिपेंडेंट है, x जो है t पे डिपेंडेंट है, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो t है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, x, यहाँ पे क्या है t। अब इस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। अब इस फंक्शन को अगर हमें निकालना हो डिफरेंशिएशन, मान लीजिए किसी ने कहा हमें dy बाई डी एक्स बताओ, तो अब हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे तो हमारा फंक्शन t के फॉर्म में है, हम x के फॉर्म में डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए तरीका ये है कि आप साहब सबसे पहले ना, आप जैसे एग्जाम्पल लेके समझा देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास x एक वेरिएबल x जो है वो डिपेंडेंट है, मान लीजिए 40, और y और कोई फंक्शन है जो कि टी स्क्वायर है, मतलब टी का ये भी फंक्शन है। हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले x को हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं t के रिस्पेक्ट में। तो मैं लिख रहा हूँ डी एक्स बाई डी टी साहब। तो डी एक्स बाई डी टी कितना आ जाएगा, 4। बात समझ में आ रही है? एकदम आएगा, मजे से पढ़ो भाई, तब समझ में आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, तो y को भी मैं डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ साहब। तो y को अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करूँ डी वाई बाई डी टी, तो कितना आ जाएगा साहब, 2t। यहाँ तक में तो कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल परेशानी नहीं है। तो अब मुझे नहीं चाहिए था भाई डी एक्स बाई डी टी, नहीं चाहिए था। क्वेश्चन ने हमें पूछा था कि फाइंड करना है भाई, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। हमने क्या फाइंड कर दिया, डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी। हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं क्या करता हूं अब कि अब जरा इस दोनों को इक्वेशन को देखिए, तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये इक्वेशन को पहला मान लूँ और इसको को दूसरा इक्वेशन मान लूँ, तो दूसरा इक्वेशन को पहले इक्वेशन से डिवाइड कर दें, तो हमारा जो इस साइड में है, लेफ्ट साइड में है, वो डी एफ बाई डी एक्स ऐसा आ रहा है कुछ। मैं देखता हूँ क्या करना है। करना क्या है कि डी वाई बाई डी टी को हम डी एक्स बाई डी टी में से डिवाइड कर दूं, तो ऐसा लग रहा है डी टी कैंसिल हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स साहब। मतलब ये जो है डी वाई बाई जो डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले हमने y को डिफ्रेंशिएट किया x t के रिस्पेक्ट में, x को डिफ्रेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में, फिर y वाले डिफ्रेंशिएशन को x वाले डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड कर दिया, हमारा काम हो गया। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी कितना है, 4, और डी एक्स बाई डी टी है 4 और डी वाई बाई डी टी है 2t। तो हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो अब याद रखिएगा कि ये डी वाई बाई डी एक्स जो होगा 2t/4 यहाँ आएगा। तो हमें याद ये नहीं रखना कि आंसर ये आएगा, हमें याद क्या रखना है कि डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो हम y वाला डिफ्रेंशिएशन ऊपर और x वाला डिफ्रेंशिएशन नीचे रखेंगे। मतलब y वाला डिफ्रेंशिएशन ऊपर
और x वाला डिफरेंशिएशन नीचे, बस इतना ही याद रखना है क्योंकि हमें चाहिए dy/dx। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए अगर x वेरिएबल है और ये साइन थीटा है a, और y एक वेरिएबल है जो कि b cos थीटा है। ठीक है साहब, बिल्कुल बढ़िया, सब कुछ अच्छा है। अब हमको चाहिए, कहता है कि फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx। मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया हमें, हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम देखेंगे x किस में वेरिएबल है भाई। x का वेरिएबल जो है, x जो डिपेंडेंट है वो किस पे? थीटा पे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले dx/d थीटा निकाल दूंगा, आराम से निकाल दो, तो ये आ जाएगा a sin थीटा, सॉरी cos थीटा। और उसी तरह से dy/d थीटा में निकालूं तो ये हो जाएगा b sin थीटा। यहाँ तक में तो परेशानी किसी को नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। अब सर एक काम करना है, हमें dy/dx चाहिए, तो dy/dx चाहिए तो मैंने बोला y वाले को ऊपर, x वाले को नीचे रख, मतलब dy/dx निकालना है साहब, तो मैं लिख दूं ये y वाला टर्म को ऊपर -b sin थीटा डिवाइडेड बाई x वाला टर्म को नीचे, तो ये हो गया a cos थीटा, ये हो गया -b/a tan थीटा। हो गया साहब, डिफरेंशिएशन मेरा हो गया। यही था पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। अब जरा सोचिए कि अगर हमें कोई और क्वेश्चन, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और देता हूं, चलिए आप जरा सोचिए इसके बारे में कि आप क्या करेंगे। कि मान लीजिए x जो है ये दिया हुआ है आपको, मान लेते हैं t - 1/t, और y जो आपको दिया है वो t + 1/t दिया है। क्या कर सकते हैं इसमें? आराम से हम लोग कर लेंगे। चल आराम से करेंगे, एकदम बिल्कुल हड़बड़ाना तो है नहीं, क्योंकि हमें तो मंजिल पे ही जाना है। ठीक है साहब, हड़बड़ाएंगे तो गड़बड़ाएंगे। ठीक है साहब, तो अस्थिर से धीरे धीरे हर एक कदम को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम लोग पहुँचेंगे। आइए, हमें ना कोई जल्दबाजी है और ना ही कोई हमें भागना है कहीं, भाग रे भाग, जिंदगी रेस बन चुकी है और उस रेस में सारे दुनिया दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें दौड़ना है, रेस में आगे रहना है, लेकिन अपने पैर को जमीन पे ही रखना है साहब। चलिए आइए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे है क्या करूँ, सबसे पहले मैं मतलब x का डिफरेंशिएशन में कर देता हूँ साहब, t के रिस्पेक्ट में कर दिया। चलो भाई साहब, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 - 1/t²। हो गया जी, क्लियर। अब यहाँ से y का डिफरेंशिएशन कर देता हूँ मैं, dy/dt निकाल देता हूँ। चलिए भाई बता साहब, 1 सॉरी ये प्लस आ जाएगा, यहाँ -1/t² हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अभी बोले सर ये तो फिजिक्स में कभी किया करते थे 11th में, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट दिया रहता था, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी निकालते थे, कुछ तो याद आ रहा है। 11th बड़ा बुरा था, फिर से मत दिलाइए सर, बड़ा मुश्किल है वो दिन, है ना। चलिए, तो अब मुझे चाहिए क्या साहब, तो हमें चाहिए dy/dx। तो हम dy/dx कैसे निकालूं, तो बस वही y वाला टर्म को ऊपर, x वाले टर्म को नीचे, मैं लिख दूं 1 + 1/t² डिवाइडेड बाई 1 - 1/t²। कुछ काटापीटी कर लो, काटापीटी करोगे तो बन जाएगा t² +1 डिवाइडेड बाई t² -1। ये हो गया हमारा dy/dx। यही था पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। अब ना एक चीज और हम आपको बता देता हूं क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक और क्वेश्चन लिया, x = a × 1 + sin थीटा। नहीं, ऐसा करते हैं ना, थोड़ा सा आसान ले लेते हैं स्टार्टिंग में, थोड़ा सा ना आसान ले लेते हैं समझाने के लिए, ताकि ये ना आसानी से समझ में आ जाए। चलिए साहब, थोड़ा सा आसानी से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। चलिए, जैसे मान लेते हैं x का, एक सर्कल ले लेता हूं मैं, x का 5 sin थीटा और y मैं ले लेता हूं 5 cos थीटा। ठीक है, ये सर्कल है, सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है साहब, चलिए अब मैं क्या करूं, अब जरा सोचिए, मुझे चाहिए dy/dx। तो सब एक बच्चा तो बोलेगा सर 1 मिनट, मेथड नंबर 1 मैं करता हूं।
सर 1 मिनट, आपने ही बताया कि dx/d थीटा निकाल दो साहब, मैंने निकाल दिया सर, 5 cos थीटा आ गया। मैंने बोला बहुत अच्छा। फिर से बोला सर 1 मिनट, dy/d थीटा भी निकाल दूंगा, जो कि -5 sin थीटा आएगा साहब। बोला बहुत बढ़िया। अब बोलेगा सर dy/dx चाहिए तो हमको, मैं बोला हाँ जी dy/dx चाहिए, तो क्या करूँ, डिवाइड कर दूँ y वाले को x पे। चलो तो y वाला ये आ गया -5 sin थीटा डिवाइडेड बाय 5 cos थीटा, बन गया साहब -10 थीटा। मैं बोला बहुत बढ़िया, खूबसूरत। तो मुझे तो ये क्वेश्चन तो पहले कर किया था ए और बी के टर्म में, तो फिर से क्या कर रहा हूँ मैं, कर ये रहा हूँ साहब। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम ना एक और तरीके से कर सकते हैं। क्या तरीका है, तरीका ये है, तरीका जो है, तरीका नंबर 2, मतलब मीटर। अब बोलेगा इंग्लिश वाला सर आपने तो हिंदी में पूरा एकदम हो गए, अब तो बड़ा मुश्किल होगा। अरे ऐसा ना कुछ नहीं है, तरीका मतलब मीटर होता है भाई साहब। चलो ध्यान से देखो, अब करना क्या है ना, हम क्या चाहते हैं ना कि हम हमारा जो वेरिएबल जो है, तीसरा जो वेरिएबल जिस पे डिपेंडेंट है x, जिस पे डिपेंडेंट है y, जो कॉमन वेरिएबल है, उस वेरिएबल को मैं हटा देता हूँ। ये हर बार संभव नहीं है, लेकिन ज़्यादातर संभव है। तो क्या करूँ, मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर कर देता हूँ। तो बन गया हमारा x² इक्वल टू 25 साइन स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर y को ही मैं इंटीग्रेट कर स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये बन गया y² इक्वल टू 25 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है जी। अब इक्वेशन को 3 नंबर इक्वेशन मान लेता हूँ, और इसको इक्वेशन को 4 नंबर इक्वेशन मान लेता हूँ। अब कुछ कुछ दिखाई देने लगा, सर पैरामीट्रिक इक्वेशन तो कुछ कभी पढ़े थे। हाँ हाँ वही है। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 को ऐड कर देता हूँ साहब। तो ऐड कर दोगे तो ये जो LHS साइड हो जाएगा, मतलब दायां साइड जो हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस y², और इधर में आ जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 25 कॉस थीटा, 1 मिनट, 25 कॉस स्क्वायर थीटा। अब साहब जी तो यहाँ पे अब मैं लिख दूँ क्या, डायरेक्ट 25 कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। तो क्या बन गया, x² प्लस y² इक्वल टू 25। मैं अगले स्लाइड की ओर चलता हूँ और बताता हूँ मस्त वाला कहानी, कि ये आया था साहब, ये हमारा x² प्लस y² का जो कहानी था साहब, वो ऐसा कुछ रहा, 25 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा ही कुछ आया था। तो ये तो 1 बन गया था, तो बना हमारा x² प्लस y² इक्वल टू 25। अच्छा ओ ऐसा हो गया, तो डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे आराम से। अब क्या करें, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। अब डिफ्रेंशिएशन करो भाई साहब बोथ साइड। अब क्या करूं, किसके साथ में, विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ में करो। हमारा जो वेरिएबल था थीटा वो तो गायब हो गया यहाँ से। अब आराम से क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि इतना क्वेश्चन कर चुके हैं। ये बन जाएगा 2x प्लस ये बन जाएगा 2y dy/dx, और ये बन जाएगा 0। एक बात बताऊं मैं, तो यहाँ से हमें dy/dx का वैल्यू मिल जाएगा, dy/dx का जो वैल्यू हो जाएगा माइनस का x/y आ गया साहब, हो गया काम खत्म, कहानी खत्म। तो अब एक बार सर एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे आपका dy/dx आया है -x/y, और यहाँ पे तो आपने कुछ और ही लिखा है साहब, -tan थीटा लिखा है। हाँ अब क्या करूँ सर, आपने तो कुछ गड़बड़ गड़बड़ कर दिया। अरे मैं बोला कुछ नहीं गड़बड़ है भाई साहब, देखो जो दोनों ध्यान से देखो, दोनों गड़बड़ नहीं है। बहुत बच्चा बोलेगा सर यहाँ का आंसर तो -tan थीटा है, और यहाँ पे जो आंसर है वो तो -x/y है, कंप्लीटली अलग है। हाँ अलग है, एक और नज़रिया से देखो तो दोनों बराबर है। क्यों कि हमारा जो x था साहब, x था 5 sin थीटा, और y जो था वो था 5 cos थीटा।
तो एक बार बताओ, क्या मैं एक्स बाई वाई निकाल लूँ क्या? एक्स बाई वाई कैसे निकलूँगा? ये बाई डिवाइड कर दूँ तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा बाई ये 5 साइन थीटा बाई 5 कॉस थीटा, 5 कट गया साहब, तो एक्स बाई वाई साहब आ गया हमारा टेन थीटा। तो वही तो मैं लिखा हूँ साहब। तो एक्स बाई वाई को यहाँ टेन थीटा भी लिख सकते हैं, तो माइनस टेन थीटा आ गया, और यहाँ पे भी हमारा माइनस टेन थीटा आया है। दोनों तो आंसर सेम ही है, बिल्कुल सेम ही है, क्योंकि आंसर तो सेम ही आना है। चलिए, बात समझ में आया? यहाँ तक में अभी तक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। आप मस्ती से एंजॉय करते रहिए। आप देखिए, एक और क्वेश्चन मैं कराता हूँ, अब थोड़ा सा ना आपको करना पड़ेगा मेरे साथ साथ। जैसे आप मान लीजिए x का वैल्यू अगर मैं दे दूँ कि a इंटू 1 प्लस साइन थीटा मैं ले लेता हूँ, और y का वैल्यू मैं लेता हूँ b इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। मैं बोल दूं आपको कि भाई साहब इसका dy बाई डी एक्स निकाल के दिखाओ, dy बाई डी एक्स निकालो, तो मैं क्या करूं? तो आप बोलोगे एक साथ, एक मिनट, आपने बोलेंगे कि सर तरीका नंबर वन, तरीका वन क्या होगा? तरीका वन भाई साहब कि dy बाई डी एक्स कर दो, निकालने के लिए हमें x का डिफरेंशिएशन कर दूं। अच्छा, आप कर दीजिए, तो x डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा। डी एक्स बाई डी थीटा कितना आ जाएगा? ए इंटू ये जीरो, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है साहब, हो गया। मैं कर दूंगा, एक लाइन में करता हूँ। ऐसा बोला है सर, आपने तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट करते जा रहे हैं, स्किप कर रहे हैं स्टेप को। मैं आपका चैनल को ही स्किप कर दूंगा, आप समझ नहीं रहे हैं। आप अगर स्टेप स्किप किए तो मैं आपका चैनल स्किप किया, हो गया आपका भी। नहीं, ऐसा नहीं करना भाई, जरा ध्यान से देखो मज़ा आ रहा है ना? चलो, x जो है x इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इसका डिफ्रेंसिएशन मैं करता हूँ तो हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा। ये हो जाएगा a इंटू 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, और इसका डिफ्रेंसिएशन साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा a कॉस थीटा। चलो, उसी तरह से अब मैं y का कर लेता हूँ। तो y जो क्या है y जो हमारा है वो दिया है b इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और डी वाई बाई डी थीटा जब आएगा तो ये बन जाएगा b इंटू 0 माइनस साइन थीटा। अरे माइनस साइन थीटा कहाँ से आया? डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये बन गया माइनस b कॉस थीटा। तो ये क्या बनो, मैं क्या लिखूँ? डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई डी एक्स कितना आएगा सर? डी वाई डी एक्स सर बताओ, डी वाई डी एक्स बताओ सर, कैसे मैं निकालूं, कैसे निकालूं? अरे कुछ नहीं भाई साहब, आराम से देखो। डी वाई डी एक्स निकालने के लिए वाई वाले टर्म्स को एक्स वाले टर्म से डिवाइड कर दो, मतलब डिफरेंशिएशन वाला करना, फंक्शन को मत कर देना। तो हो गया हमारा माइनस का बी कॉस थीटा बाई मैं क्या लिख दिया? अरे कुछ तो गड़बड़ कर दिया, ओ माय गॉड। जरा ध्यान से देखो भाई साहब, मैंने गड़बड़ कर रखा। यहाँ पे साइन थीटा तो मैं कॉस कहाँ से लिख दिया भाई साहब? मेरा दिमाग भी लगता है ना कहीं चला गया है, तो ये हो जाएगा बी माइनस बी साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस बी साइन थीटा बाई ए कॉस थीटा, और ये बन जाएगा साहब माइनस बी बाई ए टेन थीटा डी वाई बाई डी एक्स। बन गया, मेरा कहानी हो गया खत्म। ठीक है साहब, एक तरीका ये है। अब किसी ने बोलेगा सर दूसरा तरीका भी तो कुछ होगा। देखो, दूसरा तरीका ये है कि x का जो वैल्यू है a इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और y का जो वैल्यू है b इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, आप इसमें से थीटा को हटाने का कोशिश करो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था। यहाँ पे मैंने किया था कि थीटा को ही, अरे कहाँ चला गया भाई, ये रहा क्या? हाँ, यहाँ पे मैंने थीटा को ही गायब करने का कोशिश किया था, ये वाला देखो गायब कर दिया था मैं। तो यहाँ पे भी मैं थीटा गायब करने का कोशिश करूँगा। तो मैं क्या करूँ सर? अरे एक बार बताओ, ए को इधर लिख दो, तो एक्स बाई ए हो गया, और ये बच गया 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है साहब, और 1 को भी इधर ला दो,
तो बन जाएगा एक्स बाई ए माइनस वन इक्वल टू साइन थीटा। अब स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दूं तो कर दो। सर क्यों ऐसा कर रहे हैं स्क्वायर? क्योंकि ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, इधर से भी कॉस स्क्वायर निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। यही मैं टेक्निक अपना रहा हूँ, ठीक है साहब। तो यहाँ पे स्क्वायर मैं कर दूं तो एक्स बाई ए माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर हो गया थीटा। और यहाँ पे y का जो बात कर रहे थे हम, तो y बाई बी हो जाएगा, और इधर से 1 आ जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर कर दूंगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और दोनों को ऐड कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 ले लूँ, इक्वेशन नंबर 2 ले लूँ, और दोनों को ऐड कर दूं तो हो जाएगा एक्स बाई ए माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई बाई बी माइनस वन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। ठीक है साहब। चलिए सर अब तो डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा सर, आप छोड़ दो। हाँ मैं कर दूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, आप ही कर लेना। ठीक है, वीडियो पॉज करके आराम से करते रहो। चलो डिफ्रेंशिएट मैं कर देता हूँ। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करो साहब, तो ये हो जाएगा 2 टाइम एक्स बाई ए माइनस वन प्लस सॉरी इंटू 1 बाई ए प्लस 2 टाइम बी वाई माइनस वन बाई बी इंटू बी इज इक्वल टू 0 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ गायब हो गया, अच्छा यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है भाई साहब? नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं अगला स्लाइड में ले लेता हूँ। और यहाँ से फिर मैंने जो इक्वेशन बनाया था एक्स बाई ए माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई बाई बी माइनस वन स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ फिर से। यही तो इक्वेशन था ना, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ इक्वेशन बिल्कुल सही है। चलिए आ गया हमारा 2 टाइम एक्स माइनस ए माइनस वन स्क्वायर इंटू 1 बाई ए प्लस 2 टाइम वाई बाई बी माइनस वन इंटू 1 बाई बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब बोलो भाई साहब क्या मैं यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकता हूँ? हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे? डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा सर, ये मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ये कुछ कुछ छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो। ये बन जाएगा कितना, माइनस का x बाई ए माइनस वन इंटू 1 बाई ए डिवाइडेड बाई, ये 2 को मैं कॉमन लेके बाहर भेज दिया हूँ, इधर जा 0 से डिवाइड हो गया। ठीक है सर, और y बाई बी माइनस वन इंटू 1 बाई बी। सर आपने फिर से स्किप कर दिया क्या स्टेप सर? मैं आपके चैनल को स्किप कर दूंगा सर, मैं सही बोल रहा हूँ सर। अरे नहीं करना है ऐसा। ठीक है जी, ये मेरा आंसर आया, ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मेरा ये है। अब बोलेगा सर आपका तो आंसर गायब है, आपने यहाँ तो कुछ यहाँ पे कुछ कर दिया, यहाँ पे कितना आंसर है सर आपका? तरीका 1 में आया आंसर माइनस बी बाई ए टेन थीटा, और यहाँ पे आपने तो कुछ गड़बड़े कर रख दिया है, रायता फैला दिया है सर। अरे ऐसा नहीं है, आप जरा देखो एक स्टेप और मैं लिखूँ तो ये बी ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे बच गया साहब हमारा एक्स बाई ए माइनस वन बाई वाई बाई बी माइनस वन। अब जरा एक बार देखो, यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आपको भाई साहब, ए कहाँ चला गया? हाँ एक्स बाई ए, ये वाला जरा देखो तो क्या लिखा है, एक्स बाई ए माइनस वन इक्वल टू साइन थीटा। तो क्या आप आंसर मैच करने के लिए माइनस बी बाई ए और यहाँ पे आप टेन साइन थीटा लिख सकते हैं क्या? डिवाइडेड बाई वाई बाई बी माइनस वन चाहिए सर। ओहो सर ये देखिए सर, ये देखिए यहाँ से मैं निकालूंगा तो ये वाला इक्वेशन को आप ज़रा देखिए सर, अगर स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लेंगे तो मज़ा आ जाएगा सर। ठीक है जी, तो ये वाई बाई बी माइनस वन का वैल्यू कॉस थीटा हो गया, तो हम इसको कॉस थीटा दे देंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ज़्यादा देंगे साइन बाई कॉस हमारा 10 बन गया, हमारा आंसर तो वही आ गया जो पहले था। तो आ गया सर, ये ऊपर लिखता हूँ मैं आंसर इसका भाई साहब, ये बन जाएगा माइनस बी बाई ए टेन थीटा। ये कर दिया मैं, आपका आंसर को मैच करा दिया।
ठीक है सर। अब जरा देखिए एक और टर्म है थोड़ा सा, वो है डबल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास x का जो वैल्यू है वो है t⁻³ और y का जो वैल्यू है वो है t⁻⁴, और मैं बोल दूं अभी आप ना dy/dx नहीं d²y/dx² निकाल के दिखाओ। तो अब क्या करेंगे आप, तो इसको बोलेंगे सर 1 मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशिएशन करना है dy/dx को फिर से, यही करेंगे ना आप, बिल्कुल। तो हमारा जो dy/dx आएगा तो वहां पे क्या टर्म आएगा, तो ये जो dy/dx है ना, ये जो dy/dx है इसका डिफरेंशिएशन फिर से जब करेंगे ना तो वहां पे t रहेगा, x तो रहेगा ही नहीं। ये हुई ना बात। तो फिर यहां से चेन रूल वाला कॉन्सेप्ट आएगा। जैसे मैं देखो मैं करके दिखाता हूं। जैसे हमें चाहिए x का वैल्यू ये दिखा है, मैं निकाल रहा हूं dx/dt, तो हो जाएगा साहब 3t², और यहां से मैं निकाल रहा हूं dy/dt, ये बन गया 4t², 4t³। अब हमें चाहिए क्या, dy/dx, तो dy/dx कितना आ जाएगा 4t³/3t²। आपको क्या कुछ दिखाई दे रहा है 4/3t, बिल्कुल दिखाई दिया सर। चलिए ये हो गया हमारा dy/dx। अब हमको बोला गया कि डबल डिफरेंशिएशन निकालो, मतलब dy/dx का वैल्यू 4/3t है, dy/dx का वैल्यू 4/3t है, हम चाहिए डबल डिफरेंशिएशन। क्या मैं डबल डिफरेंशिएशन कर दूं दोनों तरफ, तो क्या करता हूं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैं डिफरेंशिएशन करता हूं डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। इस बार x का डिफरेंशिएशन करना होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप t से के डिफरेंशिएशन कर देंगे क्योंकि हमें डबल डिफरेंशिएशन चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूँ तो d²y/dx² इक्वल टू 4/3 dt/dx, dt/dx आ गया। अच्छा सर dt/dx आ गया आपका, तो dt/dx का मतलब क्या हो गया सर, करना क्या है सर, ये dt/dx कहाँ से आएगा, तो सर अभी देखो सर, अभी देखो ये आपने क्या निकाला है, dx/dt निकाला है क्या, dx/dt कितना आया है, dx/dt है 3t²। तो भाई साहब यहाँ से मैं पूछ रहा हूँ कि dt/dx क्या हो जाएगा, तो बोलेगा सर ये 3t 1/3t² होना चाहिए, बिल्कुल बात सही लग रहा है। तो यहाँ से मैं क्या dx/dt का वैल्यू 3t² है, तो मैं यहाँ लिख दूँ क्या कि ये जो है 4/3 इंटू dt/dx जो हो जाएगा 1/3t² हो जाएगा, 1/3t², 1/3t², ऐसा ही था 1/3t²। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे साहब तो हो जाएगा 4/9t²। ये हो जाएगा हमारा डबल डिफरेंशिएशन। मज़ा तो आ रहा है, आ रहा है, सही है। तो हमें जब डबल डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो हमको ऐसा नहीं है, अब जरा ध्यान से सोचो, एक बात मैं बता रहा हूँ कि डबल डिफरेंशिएशन d²y/dx² निकालना हो तो आप कभी भी पैरामेट्रिक फंक्शन में आप dx/dt का डबल डिफरेंशिएशन मत कर देना, और फिर 1 सेकेंड, तो अगर पैरामेट्रिक में कभी भी डबल डिफरेंशिएशन या हायर डिफरेंशिएशन निकालना हो तो आप ऐसा गलती मत करना कि डिफरेंशिएशन निकाल लो y का 2 टाइम, ठीक है जी, t के रिस्पेक्ट में, और डिवाइड कर दो, इसी डिफरेंशिएशन को हम अपने डिवाइड कर देंगे x के साथ। ये गलती कभी भी दोबारा मत करना भाई साहब। ये d²x/dt², ये हो जाएगा रॉन्ग, ये हो जाएगा रॉन्ग, इसलिए ऐसा कतई भी ना करने का, ये बात को याद रखने का भाई साहब, ठीक है जी।
ठीक है, अब मैं अब क्लास को एंड करता हूँ, फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।